बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। इकोनॉमिक्स 401 की असाइनमेंट LMS पे अपलोड हो चुकी है। 10 नंबर की असाइनमेंट है और ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड फॉर्मेट में बना के सबमिट करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इसके आपको दो फायदे होंगे। एक ये कि आपको बर वक्त तमाम असाइनमेंट, क्विज़ेस और GDP मिल जाएंगे। सेकंड, नेक्स्ट आने वाले वीक्स में मैं इंशाल्लाह 3 से 4 स्टूडेंट्स को अपने चैनल की तरफ से स्कॉलरशिप अवार्ड करूंगा। उसके लिए मैं एक दिन पहले वीडियो भी बनाऊंगा कि किस तरह आपने पार्टिसिपेट करना है, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है मिज़ान बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स बेवरेज प्रोजेक्ट इन मार्च 2016 पाकिस्तान विद द स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ आर्ट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की महारत के साथ उन्होंने, मिज़ान वालों ने बेवरेज को लॉन्च किया। Different products such as carbonated soft drink, Mizan oil, Banaspati olive oil, Mizan ultra rich, Mizan hardam and Mizan बैठक are now produced by the Mizan group। यानी मिज़ान कंपनी वाली ये चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। Following the boycott, divestment and sanctions, boycott, divestment and sanction BDS movement, ठीक है। BDS मूवमेंट में क्या होता है कि किसी दूसरे कंट्री की प्रोडक्ट को सैंक्शन करना होता है, उसको रोकना होता है, बाइकआउट करना होता है। विच Palestinians and advocates for boycott and economic sanctions against Israel led। यानी इसराइल के खिलाफ, फ़लस्तीन के हक में इसराइल के खिलाफ इस सैंक्शन को फुलफिल करने के लिए लॉन्च की गई। द नेम ऑफ द कोला नेक्स्ट, अब उस कोला का नाम क्या था? नेक्स्ट वाज विस्पर्ड एज द वायबल लोकल सब्स्टिट्यूट इंस्टेड ऑफ द नॉन लोकल ब्रांड। ये नॉन लोकल ब्रांड जैसे कि पेप्सी है, स्प्राइट एटसेट्रा, इन सोशल सर्कल्स उनको रिप्लेस करने के लिए। कोला नेक्स्ट डिस्पाइट स्टिल बीइंग अ रिलेटिवली स्मॉल प्लेयर एंड अप्रोचिंग स्मॉलर मार्केट ऑल अराउंड द कंट्री, ठीक है। कोला नेक्स्ट इज ब्रॉडनिंग इट्स कंज्यूमर बेस डेली, सेलिंग आउट इन शॉप एंड स्ट्रगलिंग टू मीट द ओवरवेलमिंग demand due to the frequently exceed its production capacity। Suppose the supply of function colon x is given follow। यानी ये सप्लाई का फंक्शन दिया गया है, सप्लाई इक्वेशन दी गई है और ये डिमांड की इक्वेशन दी गई है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स क्या है? कह रहे हैं इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस P निकालनी है और क्वांटिटी Q निकालनी है। तो इसको मैंने मैथ टाइप में ये सॉल्व किया हुआ है। तो चले इस सारे को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ वर्ड फाइल में, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जी, ठीक है। जी, ये पहले इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस निकालनी है। इक्विलिब्रियम प्राइस निकालने के लिए याद रखिएगा कि सप्लाई और डिमांड बराबर रखते हैं। अब ये सप्लाई की इक्वेशन आ गई और ये डिमांड की। P को उठा के उधर ले गए, 60P हो गया। 9900 को 60 पे डिवाइड करते 165 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है हम क्वांटिटी वाली जो इक्वेशन है यानी इसमें पुट करेंगे। QS किसके बराबर है? 50P के। तो 50 की जगह उसकी प्राइस लगाएंगे जो हमने निकाली हुई है, तो ये Q की वैल्यू निकलाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है ड्यू टू द इंक्रीज इन डिमांड द प्रोडक्शन ऑफ कोला नेक्स्ट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ कोला नेक्स्ट बाय 8000 लीटर इन द मार्केट एट एवरी प्राइस। द न्यू इक्वेशन फॉर द सप्लाई कोला इज दिस। कह रहे हैं कि डिमांड बढ़ने से ना हमने ये देखा कुछ डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई भी हमने बढ़ा दी, ठीक है। इस सारी कंपनी ने सप्लाई भी बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? 8000 लीटर
सप्लाई बढ़ा दी। अच्छा, अब ये जो सप्लाई बढ़ाई है ना, इसका अभी डायरेक्ट लिंक डिमांड से नहीं है। उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि डिमांड बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने सप्लाई बढ़ा दी। अभी ये जो रिलेशन है ना, अभी डायरेक्ट नहीं है। अगर तो डायरेक्ट होता ना, तो फिर क्या होता कि ये जो सप्लाई की इक्वेशन चेंज हुई है, डिमांड की भी हो जाती। लेकिन अगर सेकंड इक्विलिब्रियम में निकालेंगे तो सप्लाई की इक्वेशन को हम डिमांड की इक्वेशन के बराबर रखेंगे, लेकिन डिमांड की इक्वेशन पुरानी ही रहेगी, ये वाली QS इज इक्वल टू QD। अगेन इक्वेशंस यहाँ पर पुट करेंगे, ये सप्लाई जो न्यू आई है उसकी वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन आ गई इज इक्वल टू डिमांड की ये पुरानी वैल्यू जो आ गई है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे जी ये 8000 लीटर जो है वो बड़ी है सप्लाई, तो डिमांड भी बढ़नी चाहिए। असल में सप्लाई का लिंक डिमांड से होता है, डिमांड का सप्लाई से नहीं होता। यानी अगर किसी कंपनी ने सप्लाई बढ़ा दी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में उसकी डिमांड भी बढ़ जाए। हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट में अगर एक चीज़ की डिमांड पहले 10 चीज़ें बिकती थी, अब 20 बिकना शुरू हो गई है, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक हो गया, समझ आ गई। तो फाइनली इनको सॉल्व करेंगे तो प्राइस निकल आएगी 31.67। ठीक है। अब ये प्राइस की वैल्यू हम इक्वेशन सप्लाई वाली जो अभी निकाली इसमें पुट करेंगे तो ये आपकी न्यू सप्लाई की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है। पहले देखिएगा प्राइस कितनी थी, 165 थी, अब कितनी आ गई, 31 आ गई है। ठीक है, यानी कम हो गई है प्राइस सप्लाई बढ़ने से। ठीक है। ओके जी, थर्ड पार्ट देखिएगा, सॉरी थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी जब भी आ जाए तो उसका मतलब होता है आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव प्राइस का भी लेना है और किसका लेना है, क्वांटिटी का भी लेना है। ठीक है, पहले हम प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड निकालेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा वर्डिंग को ठीक कर लूं। ठीक है जी, ये थर्ड बात। अब हमने क्या करना है, यानी ये डेरिवेटिव है बेसिकली प्राइस का भी और क्वांटिटी का भी। ठीक है, तो पहले हम लेंगे किसका, डिमांड का डेरिवेटिव। यहां पर देखिएगा ये डिमांड है हमारे पास, ये वाली कांस्टेंट का आपको पता डेरिवेटिव 0 होता है। इसका लेंगे तो -10 और P का 1 आ जाएगा, तो -10 ही आ जाएगा। तो ये यहां पर देखिएगा। ठीक है, समझ आ गई। तो अब हम ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो ये -0.2 निकल आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी डिमांड की स्लोप माइनस में चली जाएगी। अब सप्लाई के लिए हमने जो सप्लाई की इक्वेशन थी, सप्लाई की इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है ना, 50p। इसमें तो देखिएगा P का लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 50 सिंपली बच जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू अब यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब पुट करेंगे वैल्यू, तो इसकी जगह 50, P की वैल्यू 150, 65, 8250 जो भी है यहाँ पर हम रख देंगे। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर ये किसी को असाइनमेंट चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ये आप नोट कर लें, इस पे आप कांटेक्ट करके असाइनमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई और असाइनमेंट भी बनवानी हो तो यहाँ पर जस्ट आपने असाइनमेंट की फाइल सेंड कर देनी है। थैंक यू।